राधे राधे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जब कोई नया कार्य करने की ठानते हैं, जैसे नए पूजा पाठ या व्रत करने की सोचते हैं, तो उसमें अचानक से विघ्न आने लगता है। और विघ्न इतना आने लगता है कि आपका पूजा पाठ या वो शुरू किया गया नया कार्य में आपका मन नहीं लगता, विश्वास टूटने लगता है। तो इसका मुख्य कारण एक ही है कि यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई व्रत ही आपने उठाया है और आपने ये सोचा कि इस व्रत से आपकी जो है समस्या, आपका कष्ट दूर हो, तो दूर होने की बजाय आपका कष्ट बढ़ता ही जाता है। स्वाभाविक है, इससे इंसान टूटता ही जाता है, उसका विश्वास खोता ही जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसका कारण यही है कि आपको अपनी पूजा, अपने काम पर निष्ठा बनाकर रखनी चाहिए। ये नहीं कि विपत्ति आने पर आप अपना कार्य, अपनी पूजा, अपना लक्ष्य छोड़ दें। ऐसा यदि आप करते हैं तो हो सकता है कि ईश्वर द्वारा या प्रकृति द्वारा जो आपके लिए निर्धारित है, उससे आप हाथ धो बैठें। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, नई पूजा पाठ कर रहे हैं या नया कोई व्रत ही रख रहे हैं, तो आपका उस पर अटूट विश्वास होना ही चाहिए। मन जरूर खिन्न होने लगता है, लेकिन विश्वास बनाकर रखना चाहिए। हो सकता है ईश्वर शुरू में आपकी परीक्षा लेते ही हैं, और यदि आपने उस समय में, उस परिस्थिति में अपनी हिम्मत को बनाए रखा, तो निश्चय मानिए ईश्वर आपके लिए आगे मार्ग जो है वो बहुत ही सुगम बना कर रखेंगे। आप अपने इष्ट देव पर हमेशा विश्वास बनाकर रखिए, जो कि इतना सरल नहीं है। क्योंकि यदि आप इंसानों की तो बात ही छोड़िए, यदि आप अपने इष्ट देव पर विश्वास रखते हैं, अपनी पूजा पाठ पर विश्वास रखते हैं, अपने व्रत पर विश्वास रखते हैं, तो आपको कठिनाइयाँ मिलेंगी ही। लेकिन कठिनाइयाँ मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इष्ट से मुख मोड़ लें, वो कर्तव्य करना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने पूजा पाठ पर अटूट विश्वास बना कर रखिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको वही मिले जो आप चाहते हैं। हो सकता है ईश्वर कुछ और देना चाहते हैं जो आप समझ ही न पा रहे हों। इसलिए जब भी आप अपने लक्ष्य से भटकें, आपका मार्ग धूमिल होता चला जाए, तो उस ईश्वर से प्रार्थना करें। वो ईश्वर आपके मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे और आप उस पर चलने के काबिल बनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप कुछ भी करें, कोई भी काम करें, उस पर एक अटूट विश्वास बनाकर रखिए। अपने इष्ट देव पर अटूट विश्वास बनाकर रखिए। आप जिन भी देवता को मानते हैं, ये नहीं कि कष्ट पड़ा तो आप अपना मार्ग बदल लें, अपने इष्ट बदल लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर परीक्षा से, हर कठिन परीक्षा से उत्तीर्ण यदि होना है, तो आपको उस रास्ते पे डट के चलना ही पड़ेगा। यदि आप संभलना नहीं सीखें, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते हैं, कुछ भी नहीं। इसलिए जब भी आप कुछ नया करें, तो घबराइए नहीं, विश्वास बना कर रखिए। हाँ, ये कभी कभी होता है कि हम मान लीजिए कोई पूजा पाठ ही कर रहे हैं और ऐसा लोग कहते हैं कि ये करो, तुरंत फल मिलने लगता है, कष्ट दूर हो जाएगा। और अचानक से हाँ, वो करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कष्ट जाने का नाम नहीं लेता, उल्टा और बढ़ जाता है। ऐसे में इंसान सोचता है कि काश कि ये ही ना होते हैं, तो शायद हमें ये जो थोड़ा सा दुख था, इतना दुख पाना ही नहीं पड़ता। इस वजह से आप अपना मार्ग भटकते चले जाते हैं। लेकिन आपको मजबूत होना पड़ेगा, मजबूत होकर रहना चाहिए, क्योंकि वो पूजा पाठ
वो जो व्रत आप कर रहे हैं उसमें भगवान परीक्षा ज़रूर लेते हैं, और उस परीक्षा में आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यदि आप सच्ची में चाहते हैं कि भगवान आपके लिए कुछ अच्छा करें, आपके लिए सच में आपके कष्टों का निवारण करें, तो आपको टूटना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, आपको डट के रहना है। समझ लीजिए कि एक सिपाही की तरह आपको वहाँ पे खड़े ही रहना है कि उस जंग को जीतना ही है। यदि आप जंग को जीत गए तो समझ लीजिए कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। पूर्ण होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सोना चांदी, वैभव, धन, ऐश्वर्य यही मिले। हो सकता है जिन लोगों को इसकी कामना हो उसे तो मिल ही जाएगा, और मिलता भी है, मैंने देखा है। और जिन लोगों को इसकी कामना नहीं है, इससे भी ऊपर की जो लोग चाहते हैं, उन्हें तो भैया अपनी हिम्मत ज़रूर दृढ़ करके रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ पे आपका मार्ग रुकेगा ही रुकेगा, आपकी हिम्मत टूटेगी ही टूटेगी। आसान नहीं होता है आपको ईश्वर तक पहुँच पाना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। आपको कोई ना कोई ज़रूर रोकेगा, आपकी अंतरात्मा आपको दुख रोकेगा, चपेट रोकेगा, बाहर के लोग रोकेंगे, दुनिया की बातें रोकेंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, चलते ही जाना है। और एक दिन वो ईश्वर आपको अपने चरणों में जगह ज़रूर देंगे। तो उम्मीद है मेरी आप ये बात ज़रूर समझ गए होंगे कि कोई भी काम आप कीजिए उस पे हारिए मत, दृढ़ होकर रहिए और अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। राधे राधे। भगवान हम सभी को हिम्मत दें और इस कलयुग से पार पाने का जो विश्वास है, जो रास्ता है, वो बनाए रखें। जय श्री राधे।